आज हम ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम? ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? तो जैसे कि आप सभी जानते हो कि एक कलेक्शन होता है प्रोग्राम की जो मैनेज करता है हार्डवेयर रिसोर्स को। इट सिस्टम सर्विस प्रोवाइड टू द एप्लीकेशन प्रोग्राम। ये सिस्टम सर्विस प्रोवाइड करता है एप्लीकेशन प्रोग्राम को। और एक ये इंटरफेस होता है हार्डवेयर और एप्लीकेशन प्रोग्राम के बीच में। तो ये सारे तीनों ऑप्शन सही है। तो हम ऑप्शन नंबर जो हमारे पास डी होगा, ऑल ऑफ द मेंशन, ये बिल्कुल सही होगा। आप क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम जो हमारा होता है ये एक इंटरफेस होता है हार्डवेयर और प्रोग्राम के बीच में। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे सही होगा। बायोस इज यूज, जो बायोस होता है इसका यूज़ कौन करता है? तो इसका आप जानते हो कंपाइलर इसका यूज़ नहीं करता है, इंटरप्रेटर नहीं करता, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं करता है, इसका यूज़ करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा आपका, ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम में आपके सारे जैसे विंडो, MS डोस, यूनिक्स, लिनक्स, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सारे आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जांपल है। कंपाइलर होता है जो आपका सारी इंस्ट्रक्शन को एक साथ एग्जीक्यूट करता है। जो हमारा इंटरप्रेटर होता है ये लाइन बाय लाइन करता है। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आपके सारे जैसे कि आपके वीडियो एडिटिंग और फोटो एडिटिंग और जितने भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, ए सिस्टमेटिक प्रोसीजर फॉर मूविंग द प्रोसेस इज नोन एज। तो अगर सीपीयू का न्यू प्रोसेस में मूव होने को क्या कहा जाता है? तो इसे आप पहले क्वेश्चन जैसे आपको समझ आ जाएगा कि मूव हो रहा है, तो मूव को स्विचिंग कहते हैं, स्विच कहते हैं एक प्रोसेस से न्यू प्रोसेस में होना। तो आप यहाँ पे इजीली सही आंसर लगा सकते हो। क्वेश्चन आंसर बी, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। जब सीपीयू न्यू प्रोसेस में मूव होता है तो इसे कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। व्हाट एल्स इज कमांड इंटरप्रेटर कोड? जो कमांड इंटरप्रेटर होता है आपका, इसे और किस नाम से जाना जाता है? तो इसे हम शेल नाम से जानते हैं। आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही होगा। जो आपका कर्नेल होता है ये हार्ट ऑफ होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। विच अमंग द फॉलोइंग इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम? तो यहाँ पे आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? लाइनक्स है आपका यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम है। और जो लाइनक्स है आपका बहुत ही पावरफुल ऑपरेटिंग सिस्टम है। आजकल जितने भी सुपर कंप्यूटर है, मैक्सिमम कंप्यूटर में लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ किया जाता है। जावा आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और ओरेकल आपका एक डाटाबेस है। यूनिक्स रिटन इन लैंग्वेज, जो हमारा यूनिक्स है इसे सी लैंग्वेज में लिखा गया है। पहले इसे असेंबली में लिखा था लेकिन बाद में इसे सी लैंग्वेज में लिखा गया है। इसे डेनिस रिट्ची ने सी लैंग्वेज में लिखा है और उसके बाद उसने यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को क्रिएट किया था। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का मेनली यूज सर्वर में किया जाता है। इन ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरफेस विच प्रोवाइड सर्विस टू। तो जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ये इंटरफेस होता है जो यूज़र ओनली द प्रोग्राम। तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ये इंटरफेस होता है विच प्रोवाइड सर्विस, ये यूज़र को भी सर्विस प्रोवाइड करता है और प्रोग्राम को भी। तो उसका ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा, यूज़र एंड प्रोग्राम। विच अमंग द फॉलोइंग इज ऑपरेटिंग सिस्टम? तो यहाँ पे आपका यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, सिक्वल है आपका, ओरेकल है। ये तो आप सभी जानते हो कि हमारे एक डाटाबेस है, सिक्वल स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा आपका इसका, यूनिक्स। लिनक्स लॉन्च इट्स ऑपरेटिंग सिस्टम इन द ईयर 1991 में। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। जो हमारा लिनक्स है इसे यूनिक्स से ही ड्राइव किया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम? तो यहाँ पे जो मोजावी है ये मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ये मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है। बाकी के आपके सारे मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। टू बूट अ कंप्यूटर मीन्स, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही होगा। जब भी आप कंप्यूटर ऑन करते हो तो यहाँ पे आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो लोड होता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा आपका यहाँ पे, ऑपरेटिंग सिस्टम। विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विस आर नॉट प्रोवाइडेड बाय ऑपरेटिंग सिस्टम? तो जो पीपल मैनेजमेंट है ऑप्शन नंबर बी, ये ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा सर्विस प्रोवाइड नहीं की जाती। बाकी जैसे मेमोरी, डिवाइस, प्रोसेस, ये सारे मैनेजमेंट ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा की जाती है। थ्रेड हमारे होता है ये लाइट वेट प्रोसेस होता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। लाइनक्स क्या होता है? लाइनक्स हमारा होता है मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। और जो हमारा
व्हाट इज़ द मेजर एक्टिविटीज़ ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम विद रिस्पेक्ट टू रिसोर्सेज। तो यहाँ पे जो आपके सारे ऑप्शन है इसमें से जो आपका डी है सही होगा। ओएस मैनेज ऑल काइंड ऑफ रिसोर्सेज यूजिंग शेड्यूलर एंड सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। जो हमारा ओएस होता है ये है इसमें ओएस मैनेज ऑल काइंड ऑफ रिसोर्सेज यूजिंग, यहाँ पे सीपीयू शेड्यूलर का यूज़ होता है। बेस्ड ऑन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ थ्रेड ऑपरेटिंग सिस्टम क्लासिफाइड एज थ्रेड। तो इसे कर्नेल और यूज़र लेवल में डिवाइड किया गया। ऑप्शन नंबर बी से होगा। एनी डिवाइस कनेक्टेड टू ऑपरेटिंग सिस्टम इज कंट्रोल्ड बाय यूजिंग। तो ये डिवाइस ड्राइवर द्वारा कंट्रोल की जाती है। ऑप्शन नंबर बी से होगा। जैसे आपके सिस्टम में म्यूज़िक चलाना है तो उसके लिए म्यूज़िक डिवाइस ड्राइवर इंस्टॉल होना ज़रूरी है। What is considered as the heart of the operating system which provide the basic functions in program execution। तो ये आपका कर्नेल होता है, इसे हार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है। प्रोसेस इज़ अ प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन। जो प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में होता है उसे प्रोसेस कहा जाता है। इन ऑपरेटिंग सिस्टम विच ऑफ द फॉलोइंग आर सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। तो ये सारी जितनी भी दी हुई है सारी सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है। राउंड रॉबिन में आपका स्टारवेशन नहीं होता है। और व्हेन वाज एम एस डोस डेवलप। तो एम एस डोस को 1981 में डेवलप किया गया था। वो डेवलप्ड यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसे केन थॉमसन और डेनिस रिच्ची ने मिलकर डेवलप किया था। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा आपका। द ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ अ सॉफ्टवेयर। तो ये किस टाइप का सॉफ्टवेयर होता है। तो ये हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। एप्लीकेशन में आपके बाकी के सॉफ्टवेयर आते हैं जैसे कि आपके फ़ोटो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग सारे आते हैं। वट लैंग्वेज इन मैक ऑपरेटिंग सिस्टम कोडेड इन। जो मैक ऑपरेटिंग सिस्टम में से कौन सी लैंग्वेज में लिखा गया है। तो इसे आपका सी प्लस प्लस, स्विफ्ट और असेंबली लैंग्वेज का यूज़ करके लिखा गया है। और इसमें डाटाबेस सिक्वेलाइट का यूज़ किया गया है। मोस्ट पावरफुल ऑपरेटिंग सिस्टम इज। सबसे पावरफुल ऑपरेटिंग सिस्टम आपका जो है लाइनक्स है। जो सुपर कंप्यूटर है उसमें मैक्सिमम इसी का यूज़ किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा, लाइनक्स। वट इज़ सी एल आई। सी एल आई क्या होता है। सी एल आई आपका होता है कमांड लाइन इंटरफेस। और आपका सकता है जी यू आई क्या होता है। जी यू आई होता है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। जो आपका एम एस डोस है वो सी एल आई पर बेस्ड है। जैसे कि आपने अपने विंडो में कमांड प्रॉम्प्ट देखा होगा। लेटेस्ट एंड्रॉयड वर्जन। तो जो एंड्रॉयड का लेटेस्ट वर्जन है वो एंड्रॉयड 12, जिसे अभी पिछले साल 2021 में अक्टूबर में लॉन्च किया गया था। फॉर विच पर्पस बैंकर एल्गोरिथम यूज़। तो बैंकर एल्गोरिथम का मेन यूज़ प्रिवेंट डेडलॉक के लिए कहता है, डेडलॉक को रोकने के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यहाँ पे हमारा जो एम एस डोस है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ये हमारा सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ये हमारा फर्स्ट नंबर पे आएगा। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम रन ऑन। तो जो हमारा नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम होती है मेनली सर्वर के ऊपर रन होते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, सर्वर। सिलेक्शन ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज नोन एज। तो इसे प्रोसेस सिलेक्शन कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही होगा।